क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का क्लास में हम सीखेंगे वास्तविक संख्याएं। 10वीं कक्षा की पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं बनी कैसे? ये भी तो एक संख्या ही है। वास्तविक संख्या मतलब संख्या ही है, लेकिन संख्या कैसे? ये वास्तविक संख्या वो है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। नंबर को 5 क्या है? वास्तविक संख्या। √5 क्या है? वास्तविक संख्या है। 3 क्या है? वास्तविक संख्या। √40 क्या है? वास्तविक संख्या। मतलब डे टू डे लाइफ में हम सारी संख्याएं जो यूज कर रहे हैं वो सारी वास्तविक है। लेकिन हम बचपन में पढ़े थे कुछ ऐसी संख्याएं। कैसी संख्याएं पढ़े थे? तो हम पढ़े थे प्राकृत संख्या। क्या पढ़े थे? प्राकृत संख्या। फिर पढ़े थे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हमने पढ़ा था। तो आज हम एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे वास्तविक संख्या पे, फिर हम वास्तविक संख्या के टॉपिक पे आ जाएंगे। चलिए, सबसे पहले बचपन में वही पहला हमारा था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? देखिए, अभी जो हम डेफिनेशन बोल रहे हैं उसे अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और ये फ्यूचर में आपके काम में आएंगे। प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो गिनती के रूप में यूज करती है, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या होगा? 1 2 3 4 ऐसे अनफाइनाइट तक गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। दूसरा आता है, प्राकृत के तुरंत बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? कि वैसी संख्या जिसमें शून्य शामिल हो और प्राकृत संख्या हो। दूसरी तरह से कहेंगे, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद जो संख्या बनती है वही पूर्ण संख्या होती है। कौन सी संख्या? गिनती में शून्य को शामिल करना। 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण के तुरंत बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? पूर्णांक पूर्णांक संख्या। अब देखिए, पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक हो। तो पूर्णांक संख्या को दो भाग में बांट दिया है। दो भाग कौन कौन सा है? धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या में क्या होगा? आपके धन के पूर्णांक आएंगे। सॉरी, इसके 3 भाग हैं। तीसरा उदासीन। धनात्मक, उदासीन, ऋणात्मक। उदासीन बीच में इसलिए है क्योंकि बीच में आपका आता है 0। इसका हम ऐसे लिखेंगे 0 1 1। अब क्या? धनात्मक मतलब +1 -1 -2 +2। ऐसे इधर चले जाइए, इधर चले जाइए। अब ये सीरीज में जो हो गया, इधर हो जाएगा ऋणात्मक, इधर हो जाएगा धनात्मक, और ये हो जाएगा आपका उदासीन। समझ गए होंगे कैसे पूर्णांक संख्या को 3 में बांट दिया। धनात्मक पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो धन के पूर्णांकों में वृद्धि करते जाए, आगे बढ़ते जाए। ऋणात्मक वैसी संख्या जो ऋण में वृद्धि करते जाए, तो वो ऋणात्मक हो गया। और बीच में उदासीन। उदासीन 0। उदासीन का मतलब वो दिखे नहीं, वही उदासीन होता है, मतलब शून्य उदासीन है। चलिए, उसके बाद पूर्ण पूर्णांक के बाद आ जाएगा आपका, फिर उसके बाद सम संख्या। सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः
विभाजित हो वो संख्या क्या कहलाएंगी? सम संख्या। मतलब 2, 4, 6, 8 ये सम संख्या हो गया। अब अगला क्या है आपका? विषम संख्या। विषम संख्या 5 में आएगा विषम संख्या। विषम संख्या कैसे? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो वो संख्या क्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। जैसे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? विषम हो जाएंगी। उसके बाद आता है 6 पे ले लेते अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। स्टार्ट कहां से होता है अभाज्य संख्या? 2 से 3, 5, 7, 11, 13। फिर ले लेते हैं भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक अपने आप और किसी और से विभाजित हो। वैसी संख्या जो एक से अपने आप से और किसी और से विभाजित हो तो वैसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में क्या होगा? 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा। टिक। अब भाज्य के बाद क्या आएगा आपका? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ये क्या आ गया? वास्तविक संख्या। वास्तविक से पहले एक और हम देख लेते हैं। एक होता है सहअभाज्य संख्या। क्या होता है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या युग्म जिसका HCF 1 हो। वैसी संख्या युग्म जिसका HCF 1 हो वो संख्या कहलाती है सहअभाज्य। मतलब इसके युग्म होंगे, 2 होंगे। कैसे होंगे? 13, 11, 15, 17। अब देखिए HCF क्या आ रहा है? इसका 1 आ रहा है। ये नहीं देखिए कि 15 है मतलब ये भाज्य है, अभाज्य नहीं है। नहीं, उसका HCF कितना है? 1 है। तो वो क्या कहलाएंगी? सहअभाज्य। अब इसके बाद ले लेते हैं वास्तविक संख्या। क्या ले लेते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम फिर से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक बार इसके डेफिनेशन को फिर से देख लेते हैं। पहला हमने लिया प्राकृत संख्या। नोट करिएगा, नोट्स बनाइएगा, काम आएगा। वास्तविक संख्या में सबसे पहले हमने सीखा प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या वैसी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को। दूसरा आपका है पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है। फिर पूर्ण के बाद हमने सीखा पूर्णांक। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में लिखते हैं वो होता है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को 3 होते हैं। 3 रूप कौन कौन से? धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और तीसरा आपका उदासीन। धनात्मक पूर्णांक संख्या में क्या होगा? धन मतलब प्लस की ओर जाएंगे, मतलब +1, +2, +3, +4 डॉट डॉट डॉट। फिर अगर ऋणात्मक क्या होगा? माइनस में। सेम वही, माइनस में आ रहा तो ऋणात्मक हो जाएगा। और शून्य है जो उदासीन है। शून्य है जो उदासीन है तो ये शून्य हो गया उदासीन। फिर हमने सीखा सम संख्या। सम संख्या क्या? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। दूसरा उसके आगे हमने सीखा विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। फिर हमने सीखा अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और स्वयं अपने आप से कटे। थोड़ा सा इस पॉइंट पे गौर कीजिएगा। वैसी संख्या जो एक और स्वयं अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्योंकि अभी इस चैप्टर में
प्राकृत संख्या के वास्तविक संख्या के चैप्टर में आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए उस टाइम आपको ये जरूरत पड़ेगा। इसलिए अभी एक बार गौर कर लीजिएगा इसका डेफिनेशन को। वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से कटे तो वो संख्या क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। चलिए उसके बाद हमने लिया है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से, अपने आप से और किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद हमने लिया है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसका HCF क्या हो? एक हो, सदैव एक हो, वही सअभाज्य संख्या कहलाता है। आपका मतलब ये नहीं कि दोनों संख्या जो दी हुई होंगी वो दोनों का दोनों अभाज्य, ऐसा कुछ ही नहीं है। सअभाज्य तभी हो जाएगा जब उसका HCF एक हो, वो संख्या सअभाज्य होगा। जैसे ये हो गया। चलिए अगला है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में अब हम देखते हैं वास्तविक संख्या में क्या क्या हमें सीखना है। 8वां हमारा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमारा आ जाता है दो तरह की संख्याएं। प्राकृत संख्या जैसे एक है। वास्तविक संख्या के कितने आ जाते हैं? 2 वास्तविक अब यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा ये चैप्टर। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के हैं। कौन कौन? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इस पूरे चैप्टर में हम यही 2 चीज सीखेंगे। परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी? परिमेय संख्या इधर, अपरिमेय। वास्तविक संख्या के 2 भाग, परिमेय, अपरिमेय। इंग्लिश में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए वो संख्याएं क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। चलिए लिख देते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उससे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। पर ध्यान में क्या होना चाहिए? Q डैश नॉट 0। जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय में क्या होगा? सिंपल, इसका उल्टा। ये परिमेय, अपरिमेय। मतलब नेगेटिव, मतलब वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। सिंपल। परिमेय किसे? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखेंगे। अपरिमेय किसको? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे, तो वो हो जाएगा अपरिमेय। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका? 3/7, 22/7। इधर क्या होगा? P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए, मतलब √3, √5 पाई। इधर और ले लेते कोई संख्या, √4। ये हो गया इसके एग्जाम्पल। चलिए अब हम सीख लेते हैं एक बार इसका डेफिनेशन।
वास्तविक संख्या वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय को इंगित करता हो। इसके दो रूप हैं, एक परिमेय और अपरिमेय। परिमेय वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके वो संख्या कहलाएंगी आपका परिमेय संख्या। दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय। परिमेय में एक क्लॉज लगा हुआ है जहां Q डज नॉट जीरो, Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में हमने ले लिया 3/7, 22/7, √4 क्यों लिखा, क्योंकि √4 बाहर निकलेगा, इसका मान क्या होगा, 2 होगा। अपरिमेय में क्या एग्जाम्पल लिया, √5, √3, रूट और एक हमने ले लिया पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है लेकिन पाई का मान क्या है, 22/7, जो क्या है, परिमेय संख्या है। ये पॉइंट है आपके, इसको नोट करिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है परंतु पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। आज हमने सीख लिया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगले क्लास में हम सीखेंगे कि वास्तविक संख्याएं में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में सीखेंगे। क्वेश्चन क्या आता है, एक तो ऐसा आ जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आपका, और क्या आ जाएगा, एलसीएम एचसीएफ निकालना, गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालना। फिर आपका आ जाएगा दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है अशांत है। फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो हम अगला क्लास में ये सारे क्वेश्चन को सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। 10वीं क्लास के सारे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको मिले और आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। Don't forget to like, comment and subscribe.